सदगुरु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अमृत संन्यास का नाम देवी अपर्णा। आत्म क्रांति ग्रुप जो 5 नवंबर से शुरू हुआ है, उसमें ये मेरा 7वां प्रश्न है। गुरुदेव, आपने कई बार जो हमने ऑनलाइन आपके साथ साधनाएं की हैं, वहाँ पे एक बात कही है कि थर्ड आई पे ओम नहीं बोलना है। थर्ड आई पे ओम बोलने से दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। गुरुदेव, मुझे ये बात प्लीज समझाएं। मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि हम थर्ड आई पे ओम क्यों नहीं बोल सकते। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। थर्ड आई पे ओम क्यों नहीं बोलना चाहिए, जबकि पूरे ग्रंथ, पूरा हिंदू समाज जो भी है ना, जो साधनाएं करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू भी नहीं है वो, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो सभी ओम का प्रयोग करते हैं थर्ड आई पर, और उससे थर्ड आई बहुत जल्दी एक्टिव भी हो जाती है। ठीक है, मगर अध्यात्म में ऐसा देखा गया है, जब हम बिना गुरु की, बिना परमिशन के ओम का उच्चारण करते हैं थर्ड आई पर, तो बहुत सारे दुर्भाग्य चालू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि थर्ड आई पर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ऊर्जा इतना तेजी से गति करने लगती है। उन इतना तेजी से गति करने के कारण बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे मन में डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिनका फर्क पड़ता है हमारे पूरे जीवन पे। हम ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं, हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, हमारा क्रोध बहुत बढ़ जाता है, हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है, और हमारे साथ बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ने लगती हैं। यहीं पर अगर गुरु कहता है कि तुम थर्ड आई पर ओम का उच्चारण करो, या वो करवाता है, तो बहुत सारी चीजों को रोकता है जो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है वही चीजें तुम्हारे पास आ पाती हैं। फिर तुम्हारी आध्यात्म में गति होती है, और जब तुम्हारी अध्यात्म में गति होती है तो तुम गुरु से डिस्कस करते हो कि गुरुदेव, मेरे को थर्ड आई पे ये अनुभव हो रहा है। तो गुरु बताता है, हाँ ठीक है, तुम जीवन में इस बात का ध्यान रखो, जीवन में ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साधक मेरे को कहता है, गुरुदेव थर्ड आई की साधना करने के बाद मेरे सर में बहुत ईचिंग हो रही है, थर्ड आई पे बहुत ईचिंग हो रही है। तब मैं उसे कहता हूं कि यहाँ पे चंदन का तिलक लगाओ, क्योंकि वहां जलन हो रही है, हो सकता है वो जलन बढ़ जाए, तो चंदन के तिलक से वो जलन ठंडी पड़ जाएगी, उतना नहीं होगा। अब कोई कहता है कि मैं थर्ड आई साधना कर रहा हूं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, हेडक हो रहा है, तो उसको भी मैं उपाय बताता हूं। अब कोई कह रहा है मैं थर्ड आई की साधना कर रहा हूं, मुझे भूत प्रेत दिखाई दे रहे, तो वो भी ठीक, उसको भी ठीक करने के उपाय हैं। मगर ये किन लोगों के साथ उपाय हैं? जो गुरु से जुड़े हुए हैं। अब आप गुरु से जुड़े ही नहीं हैं, कोई मतलब ही नहीं है, किताबों से पढ़ लिया। अब तो खैर किताबों की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे तो अनंत वीडियो है, थर्ड आई कैसे खोले, और लगे बस, अब भूखे को तो खाना चाहिए। अब जो सच्चे साधक है उनको भी यूट्यूब पे मिल गया कि थर्ड आई कैसे खोले, अब वो भी लग गए बेचारे। और अध्यात्म तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक खास बात है, अध्यात्म तो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। बल्कि गुरु लोग तो भंडारा लगाते, खाओ भी और ध्यान भी करो। तो अध्यात्म तो टोटल फ्री है, फिर हम पैसे क्यों खर्चे, यूट्यूब से ही थर्ड आई की विधि देख के कर लें। अब जब ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये तब भागते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब भागते हैं। और अगर कहीं इत्तेफाक से परमात्मा उतर भी गया तो ये घबरा जाते हैं, फिर कभी भी परमात्मा का आमना सामना इनसे नहीं हो पाता, इतना डर जाते हैं। तो अगर गुरु के साथ थर्ड आई पर ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई है। और बिना गुरु के आप करते हैं तो ये सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए।
हो सकता है अभी मेरी कोई वीडियो देख रहा हो तो वो ये कह सकता है कि मैं तो कर रहा हूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब फर्क पड़ना चालू होगा तब रुकेगा ही नहीं वो। जब माइंड की कोई साइड ओपन हो जाती है तो उसे आप बंद नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए मैं कहता हूं कि थर्ड आई पर आप ओम चैंटिंग नहीं करें, वो सेफ नहीं। और भी एक दो कारण हैं जो बहुत बड़े कारण हैं, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लगता कि पब्लिक में वो सारी चीजें बताई जाएं जिसको लेकर आप अभी इतने मजबूत नहीं हैं। तो किसी दिन शिविर में आप पूछ सकते हैं कि थर्ड आई पे ओम का उच्चारण क्यों नहीं करा जाता। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी